Hello guys, good afternoon. Today we will discuss regarding linear programming problem. Today I will teach you sensitivity analysis in linear programming. आज हम सब लीनियर प्रोग्रामिंग में सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली सेंसिटिव वर्ड तो आप जानते ही होंगे कि जैसे ही हम सेंसिटिव के लिए कहते हैं तो क्या है कि कई बार आप देखते होंगे, आप रास्ते में चल रहे होंगे, कोई पत्थर आपके पैर के नीचे नंगे पाँव में पड़ता है तो आपका पैर उठ जाता है। आपको सामने से कोई कंकड़ पत्थर आते हुए दिखाई देता है तो आपकी आंखें बंद हो जाती है। तो क्या है कि ये जो हमारे हैं, आँख है, हाथ है, पैर है, ये सब क्या है, सेंसिटिव है। तो इसलिए वो सेंसिटिविटी जो कहा गया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में देख करके ही डाउट जहाँ क्लियर हो जाए, कि डाउट हो जाए कि साहब अब ये दिक्कत हो सकती है। हम बात कर रहे थे सेंसिटिविटी एनालिसिस की, तो हमने कहा कि सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है। तो द टर्म sensitivity analysis, often known as post optimality analysis, refers to the optimal solution of a linear programming problem formulated using various method। जो ये टर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस है जिसको हम पोस्ट ऑप्टिमलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, रेफर टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ हमको रेफर करता है या अग्रसर कर देता है या हमको उस रास्ते को दिखला देता है जिस रास्ते पे हमको चलना है। ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, एंड इट कैन बी फॉर्मुलेटेड, इसकी सहायता से हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं यूजिंग वेरियस मेथड, वेरियस मेथड का यूज करके। बेसिकली यू विल लर्न हाउ सेंसिटिविटी एनालिसिस have to solve repeatedly the real problem in the different form. Generally, these scenarios crop up as an in result of parameter changes due to the involvement of new advanced technologies and the accessibility of well-organized latest informations for input parameter or what if questions. It means sensitivity analysis have to produce the optimal solution of simple perturbations for the key parameter. For the optimal solution, consider the simplex algorithm as a black box which accepted the input k parameter to solve LPP। ठीक है, तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि एलपी मॉडल में क्या अनसर्टेनिटी है, अगर सर्टेन है तो आपके पास जो मेथड है कोई ना कोई मेथड आपका अप्लीकेबल होगा। अगर अनसर्टेन प्रॉब्लम मिल गई, अनसर्टेनिटी मिल गई जिसका आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तब आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। व्हाट इफ देयर इज अनसर्टेनली about one or more value of the LP मॉडल। LP मॉडल में LPP प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम जो हमारे डिसीजंस वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू कोई अनसर्टेन मिल जाए, तो ऐसे केसेस में हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस का यूज करते हैं। व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस? सेंसिटिविटी एनालिसिस अलाउ us to determine how sensitive the optimal solution is to change इन डाटा वैल्यूज। ये कह रहा है कि जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है वो अलाउ करता है टू डिटरमाइन हाउ सेंसिटिव, कि कहाँ सेंसिटिव है, मैटर कहाँ सेंसिटिव हो रहा है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कौन सा मैटर है जो सेंसिटिविटी है, जो क्वेश्चनेबल है, ठीक है, जो मार्केबल है, इज टू चेंजेस इन डाटा वैल्यूज
तो डाटा वैल्यूज में हम चेंज कर करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? दिस इंक्लूड एनालाइजिंग चेंजेस इन, जहां जो हम चेंज करते हैं, पहला एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट, OFC हम बोलेंगे, आप समझ जाइएगा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है। और राइट हैंड साइड वैल्यूज ऑफ अ कंस्ट्रेंट, जो हम इक्वेशन कंस्ट्रेंट का इक्वेशन इनइक्वालिटी जब कंस्ट्रेंट लिखते हैं ना, उसका जो राइट हैंड वैल्यू है उसी को हम कह रहे हैं राइट हैंड साइड वैल्यूज ऑफ अ कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, in sensitivity analysis we will discuss graphical sensitivity analysis। सबसे पहले हम graphical sensitivity analysis पे डिस्कशन करते हैं। We can use the graph of a LP to see what happens when, हम ये देखते हैं कि जो हमको ग्राफ दिया जा रहा है LPP मॉडल का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, टू सी व्हाट हैपेंड व्हेन, जब हम OFC चेंज करते हैं, जब हम राइट हैंड साइड चेंज करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ में क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। और चेंजेस का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? रिकॉल द फ्लेयर फर्नीचर प्रॉब्लम। फर्नीचर प्रॉब्लम बनाते समय प्रॉब्लम ये आती है, जैसे आप की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, जो ऊंचाई है, उसको आप चेंज करेंगे तो उसका मॉडल चेंज होगा ना। तो ग्राफिकल का सेंसिटिविटी एनालिसिस करने के लिए हम OFC और राइट हैंड साइड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ये चेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम कैसे और आगे चेंज कर सकते हैं। थैंक यू चाची, ठीक है। अब प्लेयर फर्नीचर प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैक्सिमम 70 + 5C प्रॉफिट, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, जिसमें यहाँ T टेबल है, C चेयर है, 70 एंड 5C सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, ठीक है। 3T + 4C ≤ 2400 कारपेंट्री आवर्स, 2T + 1C ≤ 1000 पेंटिंग आवर्स, पेंटिंग के लिए, कारपेंट्री के लिए, पेंटिंग के लिए, C ≤ 420 मैक्सिमम चेयर्स के लिए, T ≥ 100 मिनिमम टेबल्स के लिए, T and C ≥ दिस इज नॉन नेगेटिव T। तो अब ये हमको प्रॉब्लम एक दिया गया, ठीक है, कि हम कैसे क्या करेंगे। अब हम यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट पे चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट की, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट में हम जब चेंजेस करते हैं तो प्रॉफिट में कैसे चेंजेस होता है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन फॉर टेबल चेंजेस फ्रॉम कोफिशिएंट 7 to 8 पर टेबल। अगर हम टेबल का जो वो है, जो 7 रुपीज है, अगर उसका हम कॉस्टिंग 8 कर दें तो प्रॉफिट में क्या चेंज होगा। तो मैक्सिमम जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमम ऑफ 7T + 5C हो जाएगा 8T + 5C। दिस इज प्रॉफिट, क्लियरली प्रॉफिट गोज अप, बट वुड बी वांट टू मेक मोर टेबल एंड लेस चेयर्स। लेकिन आप जैसे ही इसको बढ़ाते हैं तो बट वुड बी वांट टू मेक मोर टेबल एंड लेस चेयर, कि जो कास्टिंग हम टेबल की बढ़ा रहे हैं तो टेबल का प्रोडक्शन तो हम बढ़ाएं, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग चेयर का प्रोडक्शन कम हो जाए। डज द ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज, क्या ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ OFC ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट चेंजेस, जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट को चेंज करते हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंजेस होता है, ये देखने वाली बात है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फिजिबल एरिया,
जो हमारा फिजिबल रीजन मिलता है वो हमारा जो लिमिटेशन है, जो रिस्ट्रिक्शन है, मीन्स इनइक्वलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट से मिलता है। इसलिए जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट फिजिबल रीजन पर नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फिजिबल रीजन, द स्लोप ऑफ द लेवल प्रॉफिट लाइन चेंजेस। ठीक है, जब हम स्लोप बनाते हैं प्रॉफिट लाइन चेंजेस का तो उसके लेवल का जो स्लोप होता है वो बदल जाता है। इफ द स्लोप चेंजेस एनफ a different corner point will become optimal। अगर हमारा चेंजेस एनफ होता है, ज्यादा होता है, तो जो कॉर्नर पॉइंट है वो बदल जाता है, उस पे वैल्यू हमारी ऑप्टिमल आती है। एक हमने ले रखा है यहाँ देखिए, वर्जिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज 70 + 5c इज इक्वल टू 40 रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस इज 4360। ठीक है, लेकिन हमारा कॉर्नर एज इट इज है, कॉर्नर पे कोई जहां स्टिल ऑप्टिमल आ रहा है वो हमारा कॉर्नर जस का तस है। क्यों? क्योंकि हमारे फिजिबल रीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर इसका लेवल चेंज होता, अगर हमारा जो स्लोप है वो एनफ हो जाता, बढ़ जाता, तो इसमें चेंजेस आता। स्लोप ये है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इफ द OFC बिकम्स हायर और लोअर। हमने ये ऑप्टिमल सोल्यूशन एक लिख रखा है, 11t + 5c इज इक्वल टू ₹5500। दिस इज ऑप्टिमल सोल्यूशन वेयर t इज इक्वल टू 5000 एंड c इज इक्वल टू 0। बोथ हैव न्यू ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट। पहले तो ये था नीला वाला, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नहीं साहब ये कर देगा ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए, तो ये रेड वाला लाइन हो जाएगा, तो कॉर्नर पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ, ठीक है। बोथ आर न्यू ऑप्टिमल कॉर्नर, तो इनका कॉर्नर चेंज हो जाएगा। पहले ये कॉर्नर पे ऑप्टिमल मिल रहा था, अब ये वाले कॉर्नर पे ऑप्टिमल मिल रहा है, ठीक है। तो देयर इज ए रेंज फॉर ईच OFC वेयर द करंट ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट रिमेन्स ऑप्टिमल। मेरा मतलब ये है कि जब हम OFC का रेंज जो है, देयर इज ए रेंज ऑफ ईच OFC वेयर द करंट ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट रिमेन्स ऑप्टिमल। करंट जो ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट है वो फिर से ऑप्टिमल हो तो जो उसका रेंज है वो एज इट इज रहेगा। इफ द OFC चेंजेस बियॉन्ड द रेंज ऑफ न्यू कॉर्नर पॉइंट बिकम्स ऑप्टिमल। अगर ऐसा करते हैं कि हम नया कॉर्नर पॉइंट जनरेट करते हैं तो वो अभी ऑप्टिमल होगा। एक्सेल सॉल्वर विल कैलकुलेट द OFC रेंज। एक्सेल बनाएंगे और उस पर सॉल्व करेंगे तो OFC रेंज हमको कैलकुलेट हो जाएगी। राइट हैंड साइड चेंजेस, राइट हैंड साइड में भी चेंजेस हम करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में बी व्हाट if painting hours available changes from 1000 to 1300। तो इसको हमने चेंज कर दिया, पेंटिंग आवर को चेंज किया। दिस इंक्रीज इन रिसोर्सेज कुड अलाउ अस टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। हम अपने रिसोर्स को बढ़ा देंगे तो प्रोडक्शन और प्रॉफिट दोनों में चेंजेस तो आ ही जाएगा। बट नेचुरल है कि आप बढ़ने की कैपेसिटी अपनी बढ़ा ले और टाइमिंग बढ़ा ले, ड्यूरेशन, तो स्टोरेज तो अपने आप बढ़ जाएगा। Characteristic of right hand side changes, the constraint line shift which could change the feasible region। जब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू चेंज करेंगे तो जो कंस्ट्रेंट है, जो इनइक्वालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट है, उसकी लाइन चेंज हो जाएगी, यानी वो अनदर जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिजिबल रीजन भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ कंस्ट्रेंट लाइन डज नॉट चेंज, तो
तो जो कंस्ट्रेंट लाइन का स्लोप है वो चेंज नहीं होता है। कॉर्नर पॉइंट लोकेशंस कैन चेंज, कॉर्नर पॉइंट लोकेशन चेंज हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन आल्सो बी चेंज। ये दिया जा रहा है कि जब ये था 440 तब लाइन हमारी ये थी, अब हमने नया ले लिया 4820 तो लाइन ये होगी। तो पहले फिजिबल रीजन इतना था, अब ये बढ़ करके फिजिबल रीजन हो जाएगा। मीन्स जैसे आप कॉर्नर पॉइंट और नया ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिजिबल रीजन में चेंज हो जाएगा, बिकम्स लार्जर बिकम स्मॉलर। अब ये तो ऑप्टिमल पॉइंट, जो नया ऑप्टिमल पॉइंट आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्मॉलर और लोअर होता है। इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू का इफेक्ट क्या पड़ता है? न्यू प्रॉफिट दिस, ओल्ड प्रॉफिट दिस, तो प्रॉफिट इंक्रीजेज 780 फ्रॉम 300 एडिशनल पेंडिंग आवर। जब हम 300 एडिशनल पेंडिंग आवर बढ़ा देते हैं तो हमको 780 का प्रॉफिट और हो जाता है। अब इसको डिवाइड कर दे, 780 से इसको डिवाइड कर दे तो हमको 2.60 इन प्रॉफिट पर आवर पर घंटे। तो जैसे हम देखते हैं तो एक घंटे में हमको 2 रुपये 60 पैसे, 2 रुपीज़ एंड 60 पैसा ये प्रॉफिट मिलता है। तो ईच एडिशनल आवर विल इंक्रीज प्रॉफिट बाय दिस, ईच आवर लॉस विल डिक्रीज प्रॉफिट बाय दिस। अगर एक घंटा हम ज़्यादा काम करवाते हैं तो ये प्रॉफिट हमको होगा, एक घंटा कम काम करता है तो ये नुकसान होगा। तो इंडस्ट्री में इन सब चीज़ों का बड़ा रोल होता है, क्योंकि अब ये सब चीज़ें तो बड़े ध्यान से देखी जाती हैं। अगर आप काम नहीं कराएंगे अपने वर्कर्स से तो आपका प्रॉफिट तो इफेक्टिव होगा ही। इसलिए जो है चैनल पे चैनल बनाए जाते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है शैडो प्राइस। शैडो प्राइस क्या है आपका? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है शैडो प्राइस। क्यों? क्योंकि अक्सर कर करके प्रॉब्लम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्या है ये चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यूज पर 1 यूनिट इंक्रीज इन द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट। जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई चेंज करते हैं उसकी वैल्यू में पर यूनिट, तो उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड का जो कॉन्स्टेंट है वो भी इंक्रीज करता है। इसी को हम शैडो प्राइस कहते हैं। जैसे विल पेंटिंग आवर्स बी वर्थ ₹2.60 पर आवर रिगार्डलेस ऑफ मैनी आवर्स आर अवेलेबल। शैडो प्राइस चेंज हो जाएगा। रेंज ऑफ शैडो प्राइस वैलिडिटी, हम शैडो प्राइस की वैलिडिटी रेंज चेक करते हैं। बियॉन्ड सम राइट हैंड साइड रेंज द वैल्यू ऑफ ईच पेंटिंग आवर विल चेंज। बियॉन्ड सम राइट हैंड साइड रेंज द वैल्यू ऑफ ईच पेंटिंग आवर विल चेंज। जैसे हम राइट हैंड साइड रेंज द वैल्यू ऑफ ईच पेंटिंग आवर विल चेंज, जैसे वो चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो है पेंडिंग आवर्स चेंज करते ही सारी वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएगी, रेंज अलग हो जाएगा। व्हाइल द राइट हैंड साइड स्टे विद दिस रेंज द शैडो प्राइस डज नॉट चेंज। अगर उसको हम स्टे कर देंगे साहब इसी रेंज पे रहेगा तो शैडो प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्सेल से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेल विल कैलकुलेट दिस रेंज एज वेल एज द शैडो। Solver sensitivity report. When Excel solver is used to find an optimal solution, the opinion of generating the sensitivity report is available. Solver sensitivity report क्या है कि when Excel solver is used to find an optimal solution, the option of generating the sensitivity report is available. तो जब हम Excel बनाते हैं तो जो सॉल्वर होता है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालता है और देखता है कि सेंसिटिविटी रिपोर्ट
का ऑप्शन उसमें डालता है, सेंसिटिविटी रिपोर्ट जनरेट करता है और सेंसिटिविटी रिपोर्ट से हम आगे का पाथ तय करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट राइट हैंड साइड चेंजेस। जो राइट हैंड साइड है इनइक्वलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट का, उसमें जो हम चेंजेस करेंगे उसके लिए हम लोग क्या क्या प्रोसेस करेंगे, दिया है कंस्ट्रेंट राइट हैंड साइड चेंजेस इफ द चेंजेस इन द राइट हैंड साइड वैल्यू इज विद इन द अलाउएबल रेंज। अलाउएबल रेंज मतलब आपके पास गन आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इससे मारिए, तो उसकी जो क्षमता होगी, मारक क्षमता होगी जितने डिस्टेंस की, उतना ही तो आप गोली चलाओगे, या उससे ज़्यादा अवेलेबल अलाउएबल रेंज का मतलब उतना ही आप जा सकते हैं। आपकी एक यूनिट है तो उसका पर आवर प्रोडक्शन लिमिटेड है कि साहब ये आपकी लिमिट है, आप उससे कम करना चाहें करें, उसके आसपास करना चाहिए, उतना प्रोडक्शन करें, ये आप पे निर्भर करता है। तो द शैडो प्राइस डज नॉट चेंज। अगर हम जो राइट हैंड साइड वैल्यू है उसको अपने अवेलेबल मतलब उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही चेंज करें उस रेंज को, तो शैडो प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है। द चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू शैडो प्राइस इनटू आरएचएस चेंज। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेंज होगा शैडो प्राइस इनटू राइट हैंड साइड चेंज। If the right hand side change goes beyond the allowable range, then the shaidow price will change. अगर उसको क्रॉस करने के लिए आपको परमिशन मिलता है या मिला हुआ है तो आपका शैडो प्राइस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट चेंजेस, ये कह रहा है इफ द चेंज इन ओएफसी इज विद इन द अलाउएबल रेंज देन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। इसके लिए भी अगर लिमिट में ही है तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा। द न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो इसकी न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। एंडरसन इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम्पल, एंडरसन ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर वर्क किया, एक एग्जाम्पल दिया है। डिसीजन हाउ मेनी ऑफ ईच ऑफ 4 प्रोडक्ट टू मेक ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्राइस। डिसीजन वेरिएबल बी नंबर ऑफ बीसीआरस, एस नंबर ऑफ स्टेरियोज, टी नंबर ऑफ टीवीज, डी नंबर ऑफ डीवीडी प्लेयर्स। ये 4 है जिसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है और इन 4 प्रोडक्ट को कैसे हम बनाएंगे इस पे बात हो रही है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मैक्सिमम 29 बी भी आपको बताया गया है, बीसीआर है, 32 स्टीरियो है, 72 टीवी है, 54 डीवीडी है। इन रुपीज ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए सब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको बताया गया। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, इन्होंने सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दे रखा है 3b + 4s + 4t + 3d <= 4700 which are electronic components। 2b + 2s + 4t + 3d <= 4500 non-electronic components। b + as + 3t + 2d <= 2500 assembly hours। b s t d both are equal to or equal to 0 non-negative t। तो ये आपको एक प्रॉब्लम दिया, अब इससे आप निकालना चाहें तो इन सारी चीज़ों को आप निकाल सकते हैं। राइट हैंड साइड चेंज क्वेश्चन में अगर हम चेंज करते हैं तब हम क्या करेंगे, व्हाट इफ द सप्लाई ऑफ द नॉन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स चेंजेस। नॉन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की जो सप्लाई है उसमें क्या चेंजेस हुआ है,
व्हाट हैपेंस इफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, अगर ये 400 से इंक्रीज हो जाए तो ये इससे इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बाई 4000 टू 8700। तो इस तरह से जो है आपकी वैल्यू, आपने देखा जो डिसीजन वेरिएबल है उनकी वैल्यू चेंज करने पे आपको भी चेंज करना पड़ता है। तो व्हाट इफ वी कुड बाई एन एडिशनल 400 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट फॉर ₹1 more than usual, would we want to buy them? What it could get an additional 250 hours of assembly time by paying off 5 per unit hours more than usual. Would this be profitable? ये कह रहा है कि अगर हमको काम करने के लिए हम 250 150 आवर्स असेंबली टाइम बाई पे, ठीक है, तो उसको भी हम अगर ₹5 पर आवर मोर देन यूजुअल से ज़्यादा कर दे तो हमारा क्या प्रॉफिट रहेगा? डिसीजन वेरिएबल्स दैट इक्वल टू 0, डिसीजन वेरिएबल को कह रहा है कि दैट इक्वल टू 0। वी आर नॉट currently making any BCR, B is equal to 0 because they are not profitable। हम कोई BCR नहीं बनाते क्योंकि हमको उसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिला। How much profit need to increase before we would want to be making BCR? हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे ये तो हम पहले जब स्टार्ट करना चाहेंगे तो हम अपना फ्लो चार्ट से इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि यह प्रॉफिट हो सकता है या नहीं। Reduced cost of a decision variable। तो एक चार्ट है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डिसीजन वेरिएबल, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन का लिया जा रहा है, marginal contribution to the objective function value minus marginal value of resources used is equal to reduced cost। Marginal profit of BCR is equal to 29 upon question mark ₹1 minus, तो कास्ट ऑफ बीसीआर बनाने में जो लागत आ रही है उसमें 1.0 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है स्टील मार्केट में, इसलिए हम बीसीआर का प्रोडक्शन नहीं करें। बहरहाल आपको चीज़ें समझ में आ रही हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही हो तो आप पूछो, आना चाहिए, बिना आए काम चलेगा नहीं। नेक्स्ट दिया है रिड्यूस कास्ट इज। हम जो कॉस्ट की रिड्यूसिंग करते हैं जनरली आप कहते हैं ना कि हम बड़े कंजूस हैं, सामने वाला बड़ा मक्खी चूस है, तो क्या है वो रिड्यूस करते हैं अपनी जो कॉस्टिंग है, जो अपने दिनचर्या जितना पैसे खर्चा करते हैं उसमें क्या करते हैं थोड़ी सी बचत करने की कोशिश करते हैं। तो द मिनिमम अमाउंट बाय व्हिच द OFC ऑफ ए वेरिएबल, द मिनिमम अमाउंट बाय व्हिच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल शुड चेंज ए कॉस्ट बाय वेरिएबल टू बिकम नॉन-जीरो। द अमाउंट by which the objective function change if the available were forced to change from 0 to, ये कह रहा है कि जो अमाउंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वह चेंज हो जाएगा इफ द वेरिएबल वेयर फोर्स टू चेंज फ्रॉम 0 to 1, अगर हम इसको फोर्सली 0 से 1 करते हैं।
फिलहाल आज इतना ही, और कल का कल देखा जाएगा। आज आप लोग एंजॉय करिए, पढ़िए इसका, ठीक है। फिर हम लोग कल देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। थैंक यू once again. I request to all of you, if found satisfactory and markable, then subscribe my YouTube channel. Once again, thank you all.